बाप बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस पे जो है वो मैं नहीं समझता बीजेपी जमात जो यकीन रखती है रजौरी पुंछ से और पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है अनंतनाग की, इसमें से किसी को भी जो है बीजेपी मैंडेट देगी, और जिसको भी बीजेपी मैंडेट देगी उसके लिए हम डट के काम करेंगे। ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं कि रजौरी पुंछ को अगर डेवलप करना है तो हमें मरकजी सरकार से शरारत जुड़ना होगा। महबूबा मुफ्ती के बनने से रजौरी पुंछ को कोई फायदा नहीं होने वाला, उमर अब्दुल्ला के बनने से रजौरी पुंछ को कोई फायदा नहीं होने वाला। सर बाकी आफ्ताब साहब, की जमातें, लेकिन क्योंकि लेकिन एक कबीला होना बहुत जरूरी है। आप अगर आप चाहते हैं आपके यहाँ रेलवे ट्रैक आए, अगर आप चाहते हैं आपकी 4 लेन बने, आपके हॉस्पिटल्स बने, तो हम बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर होना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी आज की डेट की। और इस पे लोग अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शिराज और तमाम लोग एसआर की अदालत का लाइव शो देख रहे हैं। आज हमारे साथ एसआर की अदालत के खास मेहमान आफ्ताब अहमद गनई साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर कीमती वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया शहराज। आफ्ताब गनई साहब वो शख्स हैं जिन्होंने पहाड़ी मूवमेंट जो है वो काफी अरसे से ये उसके लिए काफी जदोजहद इन्होंने की, आखिरी उसमें और कामयाबी भी हासिल करी। लेकिन आफ्ताब गनई साहब, पहाड़ी एसटी स्टेटस तो ले लिया, फिर भाजपा में जाने का क्या मेन रीजन रहा? देखिए शहराज, हमारी बदकिस्मती पता क्या, रजौरी पुंछ की, खसूसन जम्मू कश्मीर की। हम ना पॉलिटिकल पार्टीज को मुझे लगता है कुछ लोग ना दीनी अदारे से जोड़ के देखते हैं। माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि पहले तो हम मुसलमान हैं और मुसलमान का अकीदा और ईमान जो है वो पक्का होना चाहिए। हमारे अपने मुफ्ती हजरात हैं, हमारा अपना एक इस्लामिक सिस्टम है। जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज है ना, पॉलिटिकल पार्टीज को हमको डेवलपमेंट नजरिए से देखना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज बनती भी इसीलिए कि जिनको हम जी वोट दें, एक दुनियावी निजाम है कि पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसके लोग जो हैं वो चुने जाते हैं, फिर वो लोगों का काम करते हैं। ये दीनी कामों के लिए पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बनती, ये हमारे जो समाजी काम है, चाहे हमारी सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, रोड्स हैं, मतलब बहुत सारी मुख्तलिफ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए पॉलिटिकल पार्टीज बनाई जाती हैं। उसी नजरिए से जो हम पहाड़ी ट्राइब एसटी फोरम जो है, पिछले हमारे बुजुर्गों ने जो लड़ाई लड़ते आ रहे थे शेड्यूल ट्राइब की, तो हमने जब वो कमान संभाली हम नौजवानों ने, तो देखें तब हमारी भाजपा से ये बात हुई थी कि अगर बीजेपी जो है पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा देती है तो हम सब जो है वो बीजेपी की मदद करेंगे, पॉलिटिकली समाजी नजरिए से मदद करेंगे, क्योंकि हर उस जमात की मदद करनी चाहिए जो लोगों की डेवलपमेंट करे, जो समाजी नजरिए से जो है लोगों के लिए सोचे। उसी नजरिए से जो है हम चाहते हैं कि इस बार इलेक्शन में जो है वो भाजपा की मदद करें, ताकि भाजपा भारी तादाद में जो जम्मू कश्मीर से जीत के और भाजपा की जो है वहां जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट बने। पहाड़ी एसटी स्टेटस तो दे दिया, लेकिन इसी सरकार ने 370 भी एब्रोगेट किया था। देखिए शहराज, पहले भी मैं एक टीवी चैनल में इंटरव्यू दे चुका हूं। ये हमारी बदकिस्मती है कि पिछले 30-40 साल से ना हमें एक ही पट्टी पढ़ाई गई है। जरा मुझे बात बताएं, तब हम लोग कहाँ थे? मेरी उम्र भी इस वक्त 40 साल है। इंसान को समझने में और देखने में या पढ़ाई में बहुत चीजें जो है वो टाइम लग जाता है, जब आपको चीजें समझ में आना शुरू हो जाती हैं। हिंदुस्तान में ना जम्मू कश्मीर एक अलग नजरिए से जो है पूरे हिंदुस्तान में उसको देखा जाता था, और ये जो हिंदुस्तान के नजरिए में जम्मू कश्मीर को अलग नजरिया जो दिया ना, ये हमारी लीडरशिप ने दिया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो पीडीपी हो, जो तब की सरकारें थी। तो भाजपा का अगर हम ये ब्लेम करें कि बीजेपी ने जो 370 तोड़ा, ये तो मैं समझता हूँ नाइंसाफी है। अगर आप माजी में जाएंगे ना, हमारे मरहूम शेख अब्दुल्ला साहब जब प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ के 1975 में चीफ मिनिस्टर बन गए थे, क्या तब 370 नहीं टूटा था? आप 370 को पढ़ लें, 370 में हमारा अपना सारी चीजें जो है वो थी। आहिस्ता आहिस्ता इन सरकारों ने क्या किया, 370 को कमजोर करना शुरू कर दिया। इसमें इतनी अमेंडमेंट हुई है, चाहे वो पीडीपी की सरकार रही हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार रही हो, चाहे वो बीजेपी के साथ इन्होंने बनाई हो या कांग्रेस के साथ बनाई हो। अल्टीमेटली जो है 370 को उन्होंने वैसे ही कमजोर कर दिया गया था, और बीजेपी के एजेंडे में था, ये नेशनल पार्टी है, उसके एजेंडे में था कि 370 एक जो माइंड सेटअप दिया गया है अलग सा जम्मू कश्मीर के लोगों को, इस 370 को हमने हटाना है।
अगर बीजेपी का ये मैनिफेस्टो था कि हमने 370 हटाना है, तो क्या पीडीपी का फर्ज बनता था, जिन्होंने मुसलमानों को बरगलाया, जिन्होंने भाजपा को के नाम पे जो है कश्मीर में वोट लिए, महबूबा मुफ्ती, और आज तो बड़ी बड़ी बातें करती हैं वो मुफ्ती सईद, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उस दुनिया फानी में नहीं है। उन्होंने कश्मीर में डराया मुसलमानों को कि भाजपा से अगर आपको कोई दूर रख सकता है वो पीडीपी है। लोगों ने पीर पंजाल में भी, जम्मू कश्मीर में भारी तादाद में शराह जो है पीडीपी को इसलिए वोट दिया कि जो है भाजपा जम्मू कश्मीर में सरकार ना बना सके। लेकिन हम लोगों की बदकिस्मती ये रही कि जैसे ही पीडीपी को 25 से 26 या 27 सीटें, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, वो कश्मीर रजौरी पुंछ से आ गई, तब इन्होंने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया और उस वक्त लोगों को कहा कि मरकज, इस बात पर बताइएगा। देखिए मैं आपकी मेरा बात जब तक पूरी नहीं होगी ना लोगों को समझ में नहीं आएगा। तब कहा मरकजी सरकार के बगैर हम नहीं चल सकते, अब जो है मरकजी सरकार का साथ लेना जरूरी है, और इन्होंने गवर्नमेंट बना दी। तो भाजपा ने तो 370 हटाना ही था, तो भाजपा का 370 हटाने का मकसद ये है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें पीडीपी जो शामिल थी। वैसे भी शराज 370 में ज्यादा कुछ रहा नहीं था, ये सिर्फ हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में ये जो हमारी कश्मीर की लीडरशिप है ना, इस 370 के सहारा लेके जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को बेचा जा रहा था। इन शॉर्ट ये समझे कि आफ्ताब गनई साहब कहीं ना कहीं कहते 370 जो है एक गुड स्टेप है एब्रोगेट होना। नहीं, 370 गुड स्टेप है या नहीं है, जब 370 में बचा ही कुछ नहीं था। आप मेरे कपड़े उतार के मुझे नंगा कर दें, ठीक है, उसके बाद जो है आप कहीं भी मुझको ले जाएं, तो ये कपड़े उतारने वाले देखे ना आप कौन सी जमातें थी। अगर 370 में अमेंडमेंट नहीं की गई होती, इस तो 370 को परमानेंट रखा गया होता। ये शुरू से नेशनल कॉन्फ्रेंस की और पीडीपी की नीयत थी कि 370 को टेम्परेरी प्रोविजन रखो। आप अगर शेख साहब मरहूम की तकरीरें देखेंगे ना पार्लियामेंट में, उन्होंने भी कहा था कि वक्त आएगा तो 370 को हटा देंगे। इन्होंने इस अमेंडमेंट कर कर करके मरकजी सरकार को एक रास्ता दे दिया, टेम्परेरी प्रोविजन इसको हमेशा रखा, और हमको ये लगा कि भाई ये परमानेंट है, दुनिया की कोई ताकत जो 370 को नहीं हटा सकती। तो शहराज, ये रीजनल पार्टीज ने पॉलिटिक्स की है, और नेशनल पार्टी को मौका मिला, जो हमारी वो कमियां थी ना, तो उन कमियों का फायदा उठा के भाजपा ने अगर 370 हटा दिया, तो कसूरवार तो हम है ना, भाजपा को अब कैसे कसूरवार ठहराते। आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी पिछले दिनों में, जो कि सोशल मीडिया में काफी अलग अलग पॉलिटिशियन, अलग अलग पार्टीज के लोगों ने भी सोशल मीडिया पे डाली। उसमें आप ये कहते हैं कि मरहूम गनई साहब के बच्चे कभी भी भाजपा ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद चंद दिनों जब वो वीडियो आती है उसके 2 दिन बाद हमारी बहन और हमारी लीडर जो पुंछ से एक्स एमएलसी शहनाज गनई साहिबा भाजपा ज्वाइन कर लेती है, आफ्ताब अहमद गनई साहब भी भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। व्हाट इज द मेन रीजन? शहराज, जहां तक मैं कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं कि आफ्ताब गनई ने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की है, ना आफ्ताब गनई के ज्वाइन करने से किसी पॉलिटिकल पार्टी को फायदा होगा। हाँ, मेरी बहन डॉक्टर शहनाज गनई वो एक पॉलिटिकल फील्ड में है, उन्होंने जो है बीजेपी ज्वाइन की है, और उनका बीजेपी ज्वाइन करना बनता भी था। जहां तक मैं उस वीडियो की बात करूं ना, तो वो वीडियो इतनी वायरल क्यों हो गई, क्योंकि मैं कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूं कि मेरी वो वीडियो इतनी वायरल हो जाए। चले, मेरे फादर का एक नाम है, मेरी फादर की एक लेगेसी है, उस वजह से शायद अपोजिशन में जो है वो डट के वीडियो वायरल की, और वो आधी क्लिप काटी है, पूरी क्लिप उनकी हिम्मत नहीं हुई पूरी क्लिप चलाने की। उसमें जो मैंने ये कहा था कि गणेश साहब के बच्चे जो है भाजपा को या बीजेपी को ज्वाइन नहीं करेंगे। शहराज, आप देखें जिस नजरिए से आप भी सवाल कर रहे हैं ना कि बीजेपी ने जो 370 हटाया, इसका मतलब ये एज ए जर्नलिस्ट आपने बहुत पढ़ाई की होगी, आप बहुत पॉलिटिशियंस के, सोशल एक्टिविस्ट के जो इंटरव्यूज लेते हैं, अगर आपके जहन में ये है कि बीजेपी ने हमारे साथ गलत किया है, तो जरा ये सोचे। मेरा ये सवाल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं गलत किया है वो, आप मेरे कहने का मतलब ये जहनों में तो है ना लोगों के, तो जरा ये सोचे अगर आपके जहन में है, तो आफ्ताब गनई ने तो पिछले 30 साल से महबूबा मुफ्ती सईद साहब से, उमर अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से यही सुना है कि भाजपा मुसलमानों के खिलाफ है, भाजपा जम्मू कश्मीर के खिलाफ है, भाजपा जो है आएगी पता नहीं मुसलमानों को क्या हो जाएगा, भाजपा आएगी जम्मू कश्मीर के मुसलमान खत्म हो जाएंगे। उस नजरिए से वो जो पट्टी हमको पढ़ाई गई, तो हमारे जहनों में भी, शहराज में सच आपको एक बात बोलूं, आफ्ताब गनई के जहन में भी था कि भाजपा जो है पता नहीं कितनी बड़ी दुश्मन है मुसलमानों की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसी नजरिए से वो डीडीसी का इलेक्शन था जिसमें मैंने कहा गनई साहब के बच्चे बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शहराज जैसे जैसे चीजें समझ में आना शुरू हो गई,
370 हट गया, 35 ए हट गया, कश्मीर में पत्थर चलना बंद हो गया। समझ क्या आया? कश्मीर में हमारी माएं जिनकी गोदे उजड़ जाती थी वो उजड़ना बंद हो गई। बेवा, जो हमारी बहनें बेवा हो जाती थी उनका बेवा होना बंद हो गया। जो कत्लो गारत कश्मीर में थी वो होना बंद हो गई। तो उससे एक चीज साबित होती है, जो पीडीपी एनसी ने हमें पट्टी पढ़ाई थी भाजपा के अगेंस्ट वैसा कुछ नहीं था। आप जरा मुझे बताएं, जो पिछले 70 साल की अगर आप हिस्ट्री उठा लें, 1.5 लाख से ऊपर नौजवान जो है कश्मीर में जो शहीद हुआ। भाजपा ने जब से 370 हटाया, जरा एक भी मुझे सिविल ये किलिंग बताएं कि एक भी हमारा नौजवान जो है मारा गया, एक भी पत्थर जो है कश्मीर में चला। तो इससे यह साबित होता है इनकी कथनी और करनी में फर्क है। ये कश्मीरी लीडर, मैं कश्मीरी लोगों की बातें नहीं करता हूं, और अक्सर लोग शायद सोचते हैं मैं कश्मीरी लीडर जो हैं जिन्होंने हमारे आंखों के ऊपर पट्टी लगा के रखी है, रजौरी पुंछ वालों ने तो वो पट्टी खोल दी है, लेकिन अब कश्मीर के लोगों को वो पट्टी खोलना जरूरी है। अदरवाइज ये जो अमन की फिजा जम्मू कश्मीर में चली है, अगर रीजनल पार्टीज फिर दोबारा आती हैं, चाहे वो पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, शहराज देखिएगा जो माहौल आज से 10 साल पहले था वही माहौल जो है कश्मीर में शुरू होगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में आई, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे से, और ये कत्लो गारत बंद हुई। आज जाके कश्मीर में आप देखें कि लोग कितने खुश हैं, कितने खुशहाल हैं। देखें, ये जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती है ना, चाहे सड़कें बने, चाहे बिल्डिंग बने, हॉस्पिटल बने, स्कूल्स बने, ये तब होती हैं जब उस इलाके में अमन हो। जब उस इलाके में अमन ही नहीं था तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं सकते थे, लोग अपनी गाड़ियां रोडों पे चला ही नहीं सकते थे। तो उस डेवलपमेंट का लोगों ने क्या करना था। लेकिन भाजपा के आने से ये एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर में अमन की फिजा चली है, और हिंदुस्तान में जिस नजरिए से जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को बदनाम किया जाता था उसमें बहुत फर्क पड़ा है। शहराज, हम पिछले दिनों दिल्ली थे, जिस नजरिए से हमें लोग मिल रहे थे उससे एक चीज साबित होती है, ये जो कश्मीरी लीडरशिप है, मैं खुसूसन हमेशा जो है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात इसलिए करता हूं, ये दिल्ली में जाके कुछ बात करते हैं, दिल्ली में बैठ के हमारा सौदा करते हैं, और जब ये जम्मू कश्मीर में वापस आते हैं तो तब हमें को और हमसे को और बातें करते हैं। जी, आपने मेंशन करा किलिंग का, आपको याद था डांगरी केस जो था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो केस था, अभी तक जस्टिस मिला क्या? भाजपा की सरकार थी तब से। देखिए शहराज, जो पिछले 70 साल से अगर आप ये कहें कि रातों रात जो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, 70 साल से जो चीजें चल रही है ना, इसको खत्म करने में शहराज कुछ टाइम तो लगेगा। आप ये बोलें कि हर चीज जो है आते साथ ही कोई बीजेपी के पास तिलस्मी चिराग है कि सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, मैं मानता हूं कि हालातों को ठीक होने में टाइम लगेगा, और बीजेपी के बाद भी जो है ऐसी चीजें ग्राउंड पे हुई हैं। लेकिन वो जो एक लेवल था चीजें होने का, आप वो दिन क्यों नहीं याद करते हैं जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर थी, एक दिन में 105 बच्चा कश्मीर का मर गया था। क्या वो किलिंग नहीं थी? उमर अब्दुल्ला के टाइम में 110 नौजवान जो है कश्मीर में मार दिया गया था। लेकिन हमारे आंखों के आगे पट्टी बंधी हुई थी ना, तो हम मुसलमानों ने कभी इस चीज को गौर से देखा नहीं, ना आवाज उठाई कि ये कश्मीरी लीडरशिप जो है कितना जुल्म कर रही है हमारे आम जो मुसलमान है जम्मू कश्मीर में। भाजपा को शराब आते हुए 10 साल हो गए, जरा क्या बात बताए, 10 साल से किलिंग हो रही है। ये तो पिछले 70 साल से जो है कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जमातों के पास जम्मू कश्मीर है ना, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है अगर सही राह पे चलना चाहता है और पूरे हिंदुस्तान के साथ मिलकर चलना चाहता है, तो मैं समझता हूं इसमें कुछ टाइम लगेगा, तब्दीलियां आ रही हैं। आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि जम्मू कश्मीर को खुशहाल बनाने के लिए आप जैसे, मेरे जैसे और मेरे जैसे कई नौजवान जो है वो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें उसमें कामयाबी देगा। क्या डॉक्टर शहनाज गनई साहिबा कैंडिडेट हो सकती हैं अनंतनाग राजौरी से या नहीं? देखिए शहराज, मैं पॉलिटिकली तो नहीं जानता, वो एक पॉलिटिकल लीडर हैं, आज की डेट में उनने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी एक ऐसी जमात है शहराज के आप ये शॉक हो जाएंगे जब बीजेपी मैंडेट देगी। बीजेपी जो है ना, ये बाप बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, इस पे जो है वो मैं नहीं समझता बीजेपी जमात जो यकीन रखती है रजौरी पुंछ से और पार्लियामेंट, ये जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है अनंतनाग की, इसमें से किसी को भी जो है बीजेपी मैंडेट देगी, और जिसको भी बीजेपी मैंडेट देगी उसके लिए हम डट के काम करेंगे। ये मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं इसलिए दे रहा हूं
कि रजौरी पुंछ को अगर डेवलप करना है तो हमें मरकजी सरकार से शराज जुड़ना होगा। महबूबा मुफ्ती के बनने से रजौरी पुंछ को कोई फायदा नहीं होने वाला, उमर अब्दुल्ला के बनने से रजौरी पुंछ को कोई फायदा नहीं होने वाला। सर बाकी आफ्ताब साहब, की जमातें, लेकिन क्योंकि लेकिन एक कबीला होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके यहाँ रेलवे ट्रैक आए, अगर आप चाहते हैं आपकी 4 लेन बने, आपके हॉस्पिटल्स बने, तो हम बीजेपी का पार्लियामेंट मेंबर होना हमारी मजबूरी भी है और जरूरत भी आज की डेट की, और इस पे लोगों को सोचना चाहिए। सर लेकिन एक कबीला पूरी तरीके से भाजपा के साथ नाराज है, आप इस चीज को मानते हैं ना सर? गुज्जर कबीला, गुज्जर बकरवाल कबीला पूरी तरीके से नाराज है, कहीं ना कहीं पिछले दिनों में उन्होंने प्रोटेस्ट भी की, उस पर क्या बोलेंगे सर? शहराज, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, मैं माफी चाहता हूं। चलें, ये बदकिस्मती है रजौरी पुंछ की कि यहाँ सिर्फ गुज्जर पहाड़ी और बकरवालों की पॉलिटिक्स की गई है। आज की बात नहीं है, बहुत देर से है, और इसमें हम लोगों की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि पढ़ा लिखा नौजवान जो है वो आगे नहीं आ रहा। पढ़ा लिखा नौजवान अपनी कम्युनिटी को ये नहीं समझा सकता कि हम हैं रजौरी पुंछ के तो मुसलमान, चाहे गुज्जर पहाड़ी या बकरवाल हों, लेकिन हम एकजुट होकर एक फैसला क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि चाहे वो पहाड़ी लीडर्स हों, चाहे वो गुज्जर बकरवाल के लीडर्स हों, वो नहीं चाहते कि रजौरी पुंछ के लोग एक हो जाएं। जरा मुझे बात बताएं, अगर भाजपा के खिलाफ हैं, चलें ठीक है, कम्युनिटी को भाजपा ने फायदा दिया, भाई को भाई के खिलाफ वैसे तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि भाजपा ने जो अपनी कमिटमेंट की थी कि 10% रिजर्वेशन गुजर बकरवालों के साथ नहीं छेड़ा जाएगा, शराज, वो नहीं छेड़ा गया। तो नाराजगी, दूसरे भाई अगर तरक्की करना चाहता है, अगर तरक्की करेगा तो एक भाई को दूसरे भाई से नाराज नहीं होना चाहिए। और आम गुजर बकरवाल नौजवान नाराज नहीं है, उनके बीच में भी कुछ ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। जरा मुझे बात बताएं, पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला साहब की एक स्टेटमेंट आई थी, ये गुजर बकरवाल जो है ये बेईमान है, ये पैसे देके जो बिक जाते हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक है? ये जो महबूबा मुफ्ती जिसने एक लफ्ज जो है पहाड़ियों के लिए या गुजर बकरवालों के हक के लिए नहीं बात की, क्या महबूबा मुफ्ती ठीक है? देखिए शहराज, ये सब पॉलिटिक्स है। गुजर बकरवाल पहाड़ियों को इस्तेमाल किया जाता है, आगे भी इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाएगा। मैं हाथ जोड़ के, मैं ईमानी कुरानी आपको एक चीज कहता हूं, मैं हाथ जोड़ के रजौरी पुंछ के लोगों से कहना चाहता हूं, पहले ये देखें कि पीडीपी रजौरी पुंछ से क्या किसी को मैंडेट देने वाली है? क्या एनसी देने वाली है? क्या बीजेपी देने वाली है? क्या कांग्रेस देने वाली है? अगर रजौरी पुंछ से किसी पार्टी से किसी को भी मैंडेट मिलता है, फिर जरा देखें कि मरकज में सरकार किसकी आने वाली है और क्या वो कैंडिडेट इस काबिल है कि रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट कर सके। शहराज, हमें उसी कैंडिडेट को जो है वोट डालना पड़ेगा। अब ये जो कश्मीरी लीडरशिप की गुलामी से है शहराज, मैं लोगों को कहता हूं कि रजौरी पुंछ को आजाद होना पड़ेगा, अदरवाइज तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। फिर आप अनंतनाग की तरफ भागेंगे, फिर आप सेंट्रल कश्मीर की तरफ भागेंगे, और बदकिस्मती के 6-6 महीने मुगल रोड बंद रहती है, तो इसका मतलब ये है कि 6 महीने ना तो आपको महबूबा मुफ्ती मिलेगी, 6 महीने ना तो आप उमर अब्दुल्ला के पास जाते हैं, 6 महीना आप उनका रोना रोएंगे, और 6 महीने लीडरों ने, कश्मीर के लीडरों ने कभी जम्मू कश्मीर अपना गुलाम नबी आजाद भी नहीं मिलेंगे ऐसे ही वो 5 साल निकल जाएंगे हमारे। गुलाम नबी आजाद भी, अब ये कहा जा रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की तरफ से भाजपा अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रही है, कभी अपनी पार्टी को लॉन्च करने की कोशिश कर रही है पीर पंजाल में, कभी पीसी को और कभी गुलाम नबी आजाद को, उस पर क्या बोलेंगे? शहराज, ये तो बदकिस्मती है ना आपकी और मेरी, आप भी तो पीर पंचाल से बिलोंग करते हैं। इसका मतलब हम पीर पंचाल वाले लोग शहराज भेड़ बकरियां हैं, भेड़ बकरियां। अब तो शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस सबको मिल गया है। आप कश्मीर में चले जाएं, वहां क्या पहाड़ी, क्या गुज्जर, क्या बकरवाल, सबको जो है वो गुज्जर बोला जाता है। इसका मतलब हमारी औकात इतनी है कि पूरे 9 से 10 लाख या 11 लाख पॉपुलेशन होगी हमारी रजौरी पुंछ की। इन कश्मीरी लीडरों को हम में से कोई ऐसा काबिल नजर नहीं आता कि जो हमारी नुमाइंदगी जो है वो दिल्ली में पार्लियामेंट में कर सके। तभी देखें, आजाद साहब जैसे लीडर भी जो है, उनका एरिया चनाब वैली का है, वो चीफ मिनिस्टर बने, मैक्सिमम काम उन्होंने चनाब वैली में किया, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने चनाब वैली से, और अब जो है वो भी इस ट्राई में है कि वो पीर पंचाल से जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे। इससे ये साबित होता है कि पीर पंचाल की आवाम जो वो यतीम है, पीर पंचाल जो की आवाम अपने पैरों पे खड़ा नहीं होना चाहती। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या पीर पंचाल 12-13 लाख की पॉपुलेशन में से कोई ऐसा नौजवान नहीं है? क्या हमारी लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं है कि जो इन पॉलिटिकल पार्टीज को एहसास दिला सके कि अगर पीर पंचाल के साथ धोखा किया गया, अगर पीर पंचाल के साथ इंसाफ नहीं किया गया, तो लोग भी उस तंजीम के साथ धोखा करेंगे जो हमारे लिए जो है
ये ना खाई खोदने का काम जो कर रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, पीर पंचाल के नौजवानों को, बुजुर्गों को, मेरी बहनों को अपने लिए सोचना पड़ेगा। अदरवाइज ये गुज्जर पहाड़ियों की जो लड़ाई हम लोगों में लगा दी गई है, और जिस नजरिए से हम नौजवान उस रास्ते पे चल रहे हैं, मेहरबानी करें एक बारी, आपने 30 साल हो गए ना, हर जमात को आजमाया, हर जमात को वोट दिया, एक बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ें, बीजेपी को छोड़ें, पीडीपी को छोड़ें, कांग्रेस को छोड़ें, एक बार जो इकट्ठा होकर पीर पंचाल के लिए वोट देना, एक वोट देने से जो है मैं नहीं समझता किसी को कोई नुकसान होने वाला है। इसलिए हम सबको बैठ के ये सोचना पड़ेगा, आप क्या कहते पीर हैं, पंचाल का जो कैंडिडेट होगा, हमको उसी की मदद जो है वो करनी चाहिए। अफ्ताब साहब आप क्या कहते हैं, किस तंजीम को वोट देना चाहिए? देखिए शहराज, उसी तंजीम को वोट देना। आप यहाँ पीडीपी की महबूबा मुफ्ती को अनंतनाग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बना देंगे, तो आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती में इतनी ताकत है, वो रजौरी पुंछ के लिए रेलवे ट्रैक ला सकती है? वो तो पिछले इतने सालों में जो है शहराज, 3 साल महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर रही, और 3 साल में महबूबा मुफ्ती सिर्फ 2 बार जो है रजौरी पुंछ का टूर उसने किया है। तो ये कश्मीरी लीडर हमसे वोट लेके फिर गायब हो जाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती में इतनी ताकत नहीं है कि वो पीर पंचाल की डेवलपमेंट कर सके, ना उमर अब्दुल्ला में। मरकज में अगर आज की डेट में बीजेपी की सरकार आएगी, और ये लगता भी है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो शहराज वही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए जो बीजेपी से काम करवा सके और हमारी रजौरी पुंछ की डेवलपमेंट कर सके। आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शहराज, आप बाथरूम टैंकी और डंगे और ये गलियों के लिए तो नहीं ना बनाएंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स के लिए बनाएंगे, वो जो है आज की डेट में बीजेपी ही कर सकती है। आप ये लोगों को अब अच्छा लगे या नहीं लगे, आज की डेट की सच्चाई यही है। यही बातें जो है वो गुज्जर कबीला के लोगों को कही गई कि आप एफआरसी लागू करेंगे। एफआरसी लेकिन ग्राउंड में आपको दिख रहा है सर, ऑन द पेपर है, लेकिन ऑन द ग्राउंड बिल्कुल भी 1% भी इम्प्लीमेंट नहीं है। उसको भी छोड़िएगा। रविंदर रैना साहब, क्रिटिसाइज देखिए शहराज, मेरी बात आप एक चीज समझें। आप अगर हम क्रिटिसाइज करने में आएंगे ना, क्रिटिसाइज करने में हर पॉलिटिकल पार्टी की बहुत सारी कमियां, अगर कमियां निकालने में आएंगे तो सारी जिंदगी, मेरी उम्र 40 साल की है, अगर आप मुझे यहाँ अगर इस वक्त बिठाएंगे ना कि आप हर पॉलिटिकल पार्टी की कमियां निकालें, तो मैं 90 साल का आपके चैनल पे ही हो जाऊंगा। देखिए, कमियों को इस वक्त पीछे, ये ऐसे हो गया वैसे हो गया, उस चीजों को हमने अभी डिस्कस नहीं करना है। इस वक्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वही तो मैं आपको कह रहा हूँ शहराज। मैं कहता हूँ, आफ्ताब गनई आपके चैनल पे ये ओपनली कह रहा है कि भाजपा अगर किसी गुजर बरादरी के शख्स को जो है मैंडेट आज की डेट में दे दे, तो आफ्ताब गनई जैसे कई पहाड़ी तबका के लोग हैं जो चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा हो जाएंगे। ये गुजर पहाड़ी की ये जो है ना, खुदा ना खास्ता, ये जो जहर घोला गया है हमारे रजौरी पुंछ में, ये जहर बिल्कुल खत्म हो जाए। मैं अपील करता हूँ आपके चैनल के वसादत से, बीजेपी सरकार से, आप किसी गुजर बरादरी के किसी नौजवान को मैंडेट दे दे और फिर देखें कि पहाड़ी तबका का नौजवान किस नजरिए से उसके साथ जो खड़ा होगा। हमको ये बैरियर जो है ना, गुजर और बकरवाल और पहाड़ियों का, ये तोड़ना पड़ेगा, और एक जुट होके जो है, एक यकजहती जो है, उसमें कामयाबी है। और कश्मीर के लीडर्स ने इसी का फायदा उठाया शहराज, तो मेहरबानी करें, फिर उन लोगों को मौका ना दें कि गुज्जर को पहाड़ी से, पहाड़ी को बकरवाल से लड़ाया जाए। रजौरी पुंछ की एक अपनी आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को बचाने के लिए अगर आज कश्मीरी लीडर अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए, अपने एरिया को बचाने के लिए चले, अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया था, गुपकार बनाया, फिर तोड़ा, क्योंकि उनमें शुरू से ही बेईमानी रही है। लेकिन रजौरी पुंछ का ईमानदार आदमी है, रजौरी पुंछ के लोग बेईमान नहीं है। इन्होंने जब भी कमिटमेंट की है, कमिटमेंट पूरी की है। सबसे बड़ी बात, हमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, रजौरी पुंछ के बहुत शरीफ लोग हैं शहराज, वो अक्सर जो है बातों में आ जाते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं। पहले भी कहा डीडीसी मेंबर बनाओ, हम आपका 370 वापस लाएंगे, और डीडीसी बन गए। एक मीटिंग भी जो है 370 के नाम पे नहीं की गई, ना कभी रजौरी पुंछ को उस नजरिए से लिया गया। तो आपके चैनल से मैं यही कहना चाहूंगा, आप जितने भी सवाल मुझसे कर लें, कि जब तक रजौरी पुंछ का पहाड़ी, गुज्जर और बकरवाल इकट्ठा नहीं होगा, तो रजौरी पुंछ का कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको डिवाइड ही होना है तो ठीक है, जहां गुज्जर नुकसान में है वहां पहाड़ी भी नुकसान में रहेगा, वहां बकरवाल भी नुकसान में रहेगा। फिर इन कश्मीरी लीडर्स का इंतजार करते रहे कि फारूक अब्दुल्ला ने पुंछ कब आना है, लच्छेदार तकरीर कब करनी है, ताड़ियां कब बजानी है। तो फिर अगर आप सारी जिंदगी ताड़ियां ही बजाते रहना चाहते हो जलसों में,
तो फिर उसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। सर ठीक है, मैं मानता हूँ वो नहीं आ सकते, जुगल किशोर साहब तो आ सकते थे। जुगल किशोर साहब ने क्या किया है ये बाजार के लिए? शहराज 10 साल रहे हैं। आप बिल्कुल शहराज, ये समझने वाली बात है, जरा गौर से आप सवाल करना चाहते हैं करिएगा, आप इंटरव्यू को अगर आपको लंबा भी करना करिए, बड़ी अहम बात करने जा रहा हूँ। जरा जी मुझे बात बताएं, मैंने कहा ना पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिक्स के लिए ये जमाते हैं ना, ये को खुदा ना खासा दीनी इदारे तो नहीं है। जहां से आपको वोट मिलता है, जहां से आपको लगता है कि आपका कैंडिडेट जीता है, तो पॉलिटिकल पार्टी का पहला फर्ज बन जाता है उस इलाके की तरफ, उस इलाके की डेवलपमेंट करना। पिछले इलेक्शन में रमन बल्ला साहब और जुगल किशोर साहब, क्या कोई मुसलमान कैंडिडेट था? दोनों हिंदू बरादरी के कैंडिडेट थे। या तो मैं बोलता मुसलमानों के लिए कोई हमदर्दी जाग गई है तो किसी मुसलमान कैंडिडेट को वोट दे दिया, वो अलग बात है। दोनों नॉन मुस्लिम कैंडिडेट्स थे, लेकिन हमारे लीडरों ने इतना जहर गोला कि भाजपा जो आपको खत्म कर देगी, भाजपा आपको ये कर देगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ से, ओवरऑल रजौरी से 70 से 80 हजार वोट जो है बीजेपी को मिला। 4.5 से 5 लाख लेकिन वोट हासिल क्या किया? वोट तो दे दिए, हासिल क्या किया आपने? आप मेरी बात सुने ना, पहले खत्म होने दें। 4.5 से 5 लाख वोट जो है वो हमने रमन बल्ला को दे दिया है। तो बदकिस्मती यही रही ना कि जुगल किशोर भी जम्मू का, रमन बल्ला भी जम्मू का। एक तो पॉलिटिकल नुकसान बीजेपी का आपने ये किया, आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया। दूसरी हमारी बदकिस्मती ये थी कि जुगल किशोर और रमन बल्ला दोनों थे जम्मू के। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, जम्मू का जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देते थे तो उनको क्या फिक्र थी रजौरी पुंछ की? आज भी जब आप कश्मीर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना देंगे तो वही जो जम्मू वालों ने हमारे साथ हाल किया, जो आप जुगल किशोर का रोना रो रहे हैं ना, वो कल यही आप जो है कश्मीरी लीडरशिप का रोना रोएंगे। आज हमें मौका मिला है कि हमें अपने पार्लियामेंट बनाना है। जिस तरीके से अवतार साहब, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, पीडीपी या एनसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, आप मानते हैं जुगल किशोर साहब ने भी कुछ नहीं किया है? मैं समझता हूँ एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनको देखें। आप मुझसे ये बोले, अगर मैं अगेंस्ट नहीं बोल सकता तो ये बड़ी बदकिस्मती है। पॉलिटिक्स में आप किसी जमात में भी हो, आपको पूरा हक है, अगर वो जमात काम करती है उसकी तारीफ करें, अगर वो काम नहीं करती तो क्रिटिसाइज करने का भी हक आपको डेमोक्रेसी देती है। मैं ये मानता हूं कि जुगल किशोर साहब को जिस नजरिए से रजौरी पुंछ को देखना चाहिए था, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही, वोट या तो उनको कम मिले, या तो हमारी पॉलिटिकल लीडरों की नालायकी रही कि जुगल किशोर साहब को उस नजरिए से रजौरी पुंछ में नहीं ला सके। तो उसी का रोना हम पहले भी रोते रहे, आगे भी रोएंगे, और तब तक रोते रहेंगे जब तक पार्लियामेंट मेंबर जो है हमारे रजौरी पुंछ का नहीं होगा। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद मेरा आखिरी सवाल रहेगा पहाड़ी एसटी स्टेटस को लेकर। परसों एक इंटरव्यू में देख रहा था, द रिवाइज पे इंटरव्यू, शमीम गनई साहब बात कर रहे थे। शमीम गनई साहब बात कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो पीडीपी का रहा पहाड़ी एसटी स्टेटस को लेकर। स्टार्टिंग में जो काम किया, जो प्रोसेस स्टार्ट किया, वो पीडीपी का था। जी देखिए शहराज, जो शमीम गनई साहब है ना, वो मेरे बड़े भाई हैं, रिश्ते में वो मेरे बड़े भाई लगते हैं। उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी तरबियत जैसी हुई है तो जायज नहीं देता कि हम ये एक दूसरे पे इल्जाम तराशी करें पर्सनल लेवल पे। वो मेरे बड़े भाई आज भी हैं, कल भी रहेंगे, उसके बाद भी रहेंगे। खून के रिश्ते जो है वो कभी तोड़े नहीं जा सकते। जहां तक सियासी नजरिए से बात करूं शहराज, पीडीपी, मैं तो मतलब अब मैं क्या बोलूं उस नजरिए से कि पीडीपी ने कितना काम किया है पहाड़ियों के लिए, वो तो जग जाहिर है। बताएं जरा एक भी पीडीपी का लीडर जो इस मुहिम में जो है सामने आया हो। और दूसरा जो है, लोग यहां तक कहते हैं कि देखें जी, ये रजौरी पुंछ वाले जो है बड़े बेवकूफ हैं, ये बीजेपी का नाम ले रहे हैं, और कश्मीर के लीडर जो है बड़े अक्लमंद लोग हैं जो कश्मीर में बीजेपी का नाम नहीं लेते। मुझे जरा बात बताएं, 2014 में जब महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती सईद को वोट मिले तो बीजेपी से हाथ मिलाने वाला कौन था? कश्मीरी लीडर। आप मुझे बताएं, वो कश्मीरी बेवकूफ था कि रजौरी पुंछ का जो है नौजवान वो बेवकूफ है? तो ये सब पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का खेल खेला जाता है। शराज, एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, जो अब मैं पीडीपी और एनसी के लीडरों की तकरीरें सुनता हूँ ना कि मुसलमान खतरे में है, फलाना मस्जिद में ये हो गया, फलाने गुरुद्वारे में ये हो गया, फलाने मंदिर में ये हो गया, ये जब कुर्सियों पे होते हैं ना, तो तब महबूबा मुफ्ती ये कहती है कि क्या ये नौजवान टॉफी लेने गया था आर्मी कैंप में? क्या ये नौजवान दूध लेने गया था ये आर्मी कैंप में? क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो ऐसी वैसी बात करेंगे उनकी कुर्सियां जो है खिसक जाएंगी। जब तक चीफ मिनिस्टर के मजे लेने होते हैं तब तक ये वही बात करते हैं जो करनी चाहिए,
और कुर्सियां हटने के बाद जो है ये हिंदू मुसलमानों को लड़ाने की बात मेहरबानी करें। मैं उन लीडरों से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, 90 करोड़ पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में हिंदुओं की, और 21 बाकी रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 20 करोड़ जो है मुसलमान है। अगर जम्मू कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, शहराज जरा मुझे बात बताएं, किस मेरे हिंदू भाई ने जो है एक भी किलिंग की हो कश्मीर में? किस मेरे हिंदू भाई ने एक भी किलिंग की हो जम्मू में? ये इस नजरिए से जहर घोलने का काम किया जाता है जो जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज पे जो है वोट मांगे। हिंदू मुसलमान, ये मस्जिद की हिफाजत करने वाला अल्लाह ताला उसने कुरान में जो फरमाया है, और मुसलमान का ईमान जो है पक्का होना चाहिए, और है भी इंशाल्लाह। और पॉलिटिकल पार्टीज को दीनी इदारे नहीं है, ये सियासी जमातें हैं, और जमातों को हम इसलिए वोट देते हैं कि हमारी डेवलपमेंट कर सके। आज की डेट में मरकजी सरकार जो है वही जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट कर सकती है, ना तो उमर अब्दुल्ला के हाथ में कुछ है, ना तो महबूबा मुफ्ती के हाथ में कुछ है। और हमारी बदकिस्मती ये है, ये लोग इकट्ठा हुए थे बीजेपी के खिलाफ कि जनाब हम बीजेपी से जो है जम्मू कश्मीर को दूर रखेंगे, हम मिल के जो इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन जब इनको अपनी कुर्सियों की लालच पड़ गई, आज आप देखें बीजेपी इनको भूल गई है। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी के खिलाफ जो बयानबाजी कर रहे हैं, इनकी असलियत यही है, और इनकी असलियत जम्मू कश्मीर के लोग जान चुके हैं। और आप देखें उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर में, खुसूसन कश्मीर में कहीं जलसा नहीं कर पा रहे। आपने देखा नहीं होगा पिछले दिनों, मैं मियां अल्ताफ साहब की बहुत इज्जत करता हूं, मेरे पीर हैं, और हमारे घराने का उनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। पिछले दिनों कुलगाम में जो जलसा किया गया, वहां पे अनाउंसमेंट की गई कि मियां अल्ताफ साहब जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लियामेंट रजौरी, पुंछ और कश्मीर से जो अनंतनाग से जो कैंडिडेट है, तो लिहाजा आप उनका जलसा सुनने आए। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की ये हालत हो गई है कि अगर मियां अल्ताफ साहब का नाम वो ना लेते तो ये लोग भी नहीं इकट्ठा कर सकते हैं कश्मीर में। तो ये तो हाल है इन पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। चले आहिस्ता आहिस्ता आपको भी सारी सिनेरियो का पता लगेगा, और लोगों को भी आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी, क्योंकि ये जो 30 साल से ये कहते हैं ना, ये घोल के हमें पिलाया गया, उसका असर जाते जाते ही जाएगा, जल्दी जल्दी जाने वाला नहीं। 2 वर्ड आपसे सुनना चाहेंगे पीएचडी को लेकर। शहराज, पीएचडी जो है ये पहले भी धोखा देने के लिए बनाया था जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए। आज भी अल्लाह ताला ने इनको रमजान में जो है वो ओपन कर दिया है। देखिए कुछ इशारे अल्लाह ताला की तरफ से भी होते हैं। पीएचडी इन्होंने बनाया कि हम आपको बचाएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे, फिर 370 लाएंगे, 35 लाएंगे। मैं आवाम से कहना चाहता हूं कि अल्लाह ताला एक, वो कहते हैं ना इशारे, मेरा परवरदिगार ने इशारा दे दिया। अगर इनका नियत अच्छी होती तो आज ये मिल के जो है कोई काम करते, लेकिन इनकी नियत पहले भी खराब थी, आज भी खराब है। और ये अवाम के सामने जो है ये मैं कहता हूँ ना, अल्लाह की तरफ से एक चीज जाहिर हो गई है कि अब तो अपनी आंखें खोलें। रमजान में भी आप इनका झूठ देखेंगे, कितना झूठ जो एक दूसरे से बोल रहे हैं, और कितनी गलत बयानबाजी ये कर रहे हैं। तो ये क्या मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे जम्मू कश्मीर में? हिंदुस्तान, खुसूसन जम्मू कश्मीर का मुसलमान इतना ताकतवर हो गया है कि वो अपनी हिफाजत कर सकता है। ना तो उसको उमर अब्दुल्ला की जरूरत है, ना तो उसको फारूक साहब की जरूरत है, ना तो उसको महबूबा मुफ्ती की जरूरत है। हम इंशाल्लाह अपने लिए खड़े होंगे। अगर दिल्ली का जाना है और दिल्ली का दरवाजा खटखटाना है, तो हम मिल के जो है दिल्ली का दरवाजा खटखटाएंगे। आफ्ताब साहब बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। शहराज बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आपसे भी उम्मीद करूंगा, आप एक जर्नलिस्ट हैं, आप सही चीजें जो हैं, खुसूसन पीर पंचाल के लिए शहराज आप मिल के